और आपकी हमने दिनचर्या देखी भैया रामचंद्र दास जी, सुबह 3:30 बजकर उठ करके स्नान करके सबसे पहले बाबा गोष्ठ में जाते हैं और अपने हाथ से गोबर उठाते हैं, गो सेवा करते हैं। आज भी जब तक पतंजलि में रहेंगे जब प्रति गो सेवा अपने हाथ से करनी, गोग्रास अर्पित करना, गो माता को प्रणाम करना, गो चरणरज मस्तक पर धारण करके और इसके बाद फिर दौड़ करके ये बेचारे सुरक्षा कर्मी जो है ना उनको भी अभ्यास रखना पड़ता है, क्यों सब हाँफ जाते हैं, बाबा को हाँफते नहीं। दौड़ करके बाबा योगाग्राम जाते हैं, फिर सबको प्रातःकालीन जो योग की कक्षा है वो लेते हैं। प्रातः जगत गुरु जी के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम निवेदन करते। हमारे चैतन्य पुरी वाले श्री चतुर्थ संप्रदाय के श्रीमंत श्री फूलोल बिहारी दास जी महाराज, हमारे 100 वर्ष और 6 महीने ऊपर की आयु पूर्ण करने वाले हमारे पूज्य श्री विधोरा वाले महंत जी महाराज विराजमान है। बाबा जी बाबा बहुत सी विभूतियां यहाँ विराज हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारे पुण्य थे या भगवत कृपा थी, श्री जी की कृपा से दर्शन हुए। हमको बोलना आता है नहीं। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, वृंदावन रानी श्री राधे, वृंदावन रानी श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, बरसाने वाली श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, सुकुमारी श्री राधे, सुकुमारी श्री राधे, मोहन की प्यारी श्री राधे, मोहन की प्यारी श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, राधे की जय। इसे अधिक बोलना हमको नहीं आता। जय महाराज आपका पानी से पूछा कि आप बताइए राम जी के साथ आपकी क्या संबंध है? तो पानी ने कहा, स्वामी स्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूत। राम जी से मेरे इतने संबंध है, वे मेरे स्वामी हैं, वे मेरे ईश्वर हैं, वे मेरे अधिपति हैं, वे मेरे दायाद हैं, मैंने सब कुछ मेरा उनके लिए समर्पित है, वे मेरे साक्षी हैं, वे मेरे प्रतिभू हैं, और अंततो गत्वा दशरथ कौशल्या की प्रार्थना से वे मेरे सामने बालक रूप में प्रस्तुत हो गए, विराजमान हो रहे।
सात संबंध पानी ने भगवान राम से अपने गिनाए। कैसे होती? इसे हम कृतधिक समासास्त्र से प्राकृतिक संज्ञा नहीं होती। क्या अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। 3 प्रश्न है यहाँ। धीर कीदृक् वचो ब्रूते को रोगी कश्चन आस्तिकः कीदृक् पश्यन् न पश्यन्ति तत्सूत्रं पाणिनेर्वद। 4 प्रश्न हैं। धीर कीदृक् वचो ब्रूते, धीर व्यक्ति कैसी वाणी बोल सकता? अर्थवत। को रोगी, रोगी कौन? बोले अधातु, जिसको धातु आजकल के बच्चों का कपूर देखो तो 250 ग्राम सरसों भर दो तो पूरा हो जाएगा। किसी ने पूछा जगत गुरु जी, आपके कपूर को बहुत गाली और टमाटर खाते हैं क्या? अधातु इसके धातु में कुछ करते। हाँ, जिसके धातु कश्चनास्तिक अप्रत्यय है, जो वेद पर प्रत्यय विश्वास नहीं करता। कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति, किस चंद्रमा को लोग नहीं देखते? बोले प्रातिपदिकम, प्रतिपदा के चंद्रमा को लोग नहीं देख पाते। तत्सूत्रम पाणिनेर्वद। कौन से? अरुंधति, अहल्या और अनुसुईया। तीसरा अम्बा है। 3 जिसकी माताएं हैं। त्र्यंबकः त्र्यंबकं जगामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। सुगंधि, जिसके शरीर से दिव्य सुगंधि आ रही। पुष्टिवर्धनम्, पुष्टि अनुग्रह, जो सब पर अनुग्रह करता है। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाश, सूचत किरण मनोहर हाथा, अन्याय किया है साइन, अन्याय किया है उद्भटमयी धर और साइन का प्रारंभ। और दोनों युद्ध करने लगे। दोनों ने एक लक्ष्य बना लिया है, एक लक्ष्य। जेतव्यम राघव प्राह मर्तव्यमिति रावण। रामचंद्र दास राघवेंद्र कह रहे मुझे जीतना है, रावण कहता मुझे मरना है। तो मरो क्या? रावण ने सबको मूर्छित किया। राघवेंद्र का ठीक
अब मेरे प्रहारों का तुम प्रतिकार करो। तुरंत भगवान राम ने रावण के छत्र काट लिए, मुकुट काट लिए, सारथी का वस्त्र कर दिया, रथ तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया और ऐसे बाण का प्रयोग किया कि रावण मूर्छित हो गया, उसके हाथ से भी रंग गिर गया। देवता चकित थे, अभी रावण का वध हो सकता है। तो क्या कहना, मर्यादा से मर्यादा। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सत्परस्तात्। यही जिस पुरुष की महत्ता, ये पुरुष है। श्री राम जी हमारे पुरुष है। पुरुष में माने क्या होता है? तो पुरुष शब्द वेद में अत्यंत का बात है। पुरु अत्यंतम शनोती की पुरुष है, जो इतना दान देता जितना कोई दान दे ही नहीं सकता। मेरे यहाँ कथा हो रही घर में, हम लोग ब्राह्मण परिवार में कथा होती रहती और मेरे पितामह बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा कि राम जी ने सब कुछ दान दे दिया। तो मैंने कहा नहीं बाबा, सब कुछ तो दान दिया पर 2 दान राम जी ने नहीं दिया। इसे पूर्व से कह रहे हैं क्या? 6 वर्ष की अवस्था में छंद सुनाया था, वो छंद पढ़ रहा हूं। दरस सुख दीन है प्रभु मनुष्य रूपा को, परस सुख दीन है मुनि पत्नी बिचारी को। शिशु सुख दीन है प्रभु कौशलपुर वासिन को, पति सुख दीन है मिथिलेश की कुमारी को। मित्र सुख दीन है कौन भिन्न कपि भालु को, पिता सुख दीन है आंजनेय ब्रह्मचारी को। सबको सब दे दिया पर सर्वदान दीन है, परदान द्वैन दीन है राम। 2 दान नहीं दिया किसी को। क्या क्या नहीं दिया? शत्रु को न पीठ और नहीं पीठ पर नारी को। न तो शत्रु को पीठ दी और न पर नारी को दृष्टि दी। मुझे अपेक्षण प्रतीति मन की पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मना। भगवान राम का स्वयं नाम है धातु। दधाति धत्ते की धातु। जो इस राष्ट्र को धारण कर रहा है उसको कहते हैं वो माना विष्णु जी दीवानी विष्णु शंकर जी। तीनों आप हैं। शंभु विरल के
है जिसके अनेक एक अंश से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक शंकर उत्पन्न होते हैं। रावण सदस्य स्वान की नाय चला इसका दंड तुम्हें मिलेगा, पर अभी नहीं। मैं निहत्थे पर बाण का प्रहार नहीं करूंगा। प्रयाहि जानामि रणार्दितस्त्वं प्रविश्य रात्रिं चरराजलङ्काम् आश्वस्य निर्याहि रथीच धन्वी तदा बलम् प्रेक्षसि मे रथस्तदा। मैं जानता हूँ रावण थक गए हो गए। मैं मानवों को संकेत कर रहा हूँ, इनको कोई छेड़छाड़ ना। पिताजी के कारण इनको मैं काका कहता हूँ, भले मेरी पत्नी का हरण किया इन्होंने। छेड़छाड़ मत जाओ लंका में, मनोदरी काकी से मलहम पट्टी करवाओ, खाओ पियो, ग्रीन टी लो चक्कर, मस्ती में आओ, रस पर बैठ के आओ, ले कर लो धन स्मार, फिर मेरा बल देख लेना तुम। क्या व्यक्ति प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थो भुवनानि विश्वा। अरे प्रजापतिश्चरति गर्भे, वो प्रजाओं का पति है, वो कौशल्या के गर्भ में थिरक रहा है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतः अजायमानो, सामान्य बालक की भांति जन्म न लेकर भी बहुधा विजायते। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में जन्म ले रहा है। तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा, उसके जन्म रहस्य को धीर लोग देखते हैं। तस्मिन् हतस्थो भुवनानि विश्वा, उन्हें सुभाषा परिगीतयागात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तं धीराशः कवय उन्नयन्ति स्वाभ्यो मनसा देवजन्तः। तो कभी वृद्ध नहीं होते, कभी सिद्ध नहीं होते। सुवासा सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। हरी पहले गुल्ली डंडा ही था, उसी का क्रिकेटर क्रिकेट बना, छक्के लगाए। राम जी ने छक्के लगाए, ऐसा बता रहे हैं महाराज। इतने रन राम जी ने बनाए। बोले चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रतिशतम। 100 करोड़ बाबा रामदेव भी मस्ती में है। महापातकनाशनम। रावण 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 का भगवान राम ने वध किया। विमान पर सीता जी पार है, सीता जी निर्णय करेंगी कौन जीता कौन हारा। इसे पुष्पक विमान पर सीता जी, सीता जी का मैं 2 काम करूंगी। एक तो पक्षपात शून्य निर्णय करूंगी, और दूसरा राम के रावण के जितने भी सिरों को काटेंगे इन्हें मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं कालिका हूँ,
इनको मैं माला बनाकर अपने गले में धारण करूंगी। सिर मालिका करकालिका वृंद वृंदनी प्रभु मिली करी रुधिर संग्राम पटु पूजन चली सुख रामायण कार कहते रक्षपति स्वबलमस्तिमवेक्ष आरुह्य यानकमथाभिषकार राम स्वस्यन्दने द्युमति मातलिनोपनेमीते विभ्राजमान महनन् निशितै सुरत्रैः। सीता जी मेरे पास आकर तो मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई बात बाका नहीं कर सकता। चूड़ा पर तुम्हारे पास समय दान कर राम जी के पास भिजवा दिया था, सब कुछ था तुम्हारे पास और रामचरितमानस का योग यही अर्थ होता है। रामस्य चरितानि मानसेषु येन तद रामचरितमानसम्, जिसके द्वारा राम जी के आदर्श चरित्र प्रत्येक जनता के मानस तक पहुंचा दिए जाएं, उस ग्रंथ का नाम है रावण का वध हुआ। थोड़ी देर तक और देर तक होगा रावण का वध। कौशलेन्द्रानुमोदित स्वानाम विभीषणश्चक्रे कौशलेन्द्रानुमोदित। रावण ने कौशलेन्द्र के अनुमोदन से रावण ने कौशलेन्द्र के अनुमोदन से युद्ध किया और विभीषण ने रावण का पितृमेध विधान से रावण का संस्कार। आगे देखिए क्या प्रयोग है, क्या प्रयोग। लंका होनी भी चाहिए सुंदर। कुबेर की लंका थी जिसे रावण जीत के लाए। कुबेर की लंका लक्ष्मण जी ने कहा योगदर्शी जी थोड़ी दिन तक लंका में रुक लिया जाए। राघवेंद्र जी का क्यों रुक लिया जाए? लंका में समुद्री वायु मिलेगा, नारियल का जल मिलेगा, सब करे कहा कुछ नहीं। सीता जी फसक हो रही, क्या किया जाए? देखा सिंहासन, और सिंहासन पर 16 वर्ष की होती चमाकन पीली सात 5 बुद्धित सर्वांगीन 500 सातकिया गुंठितानि सर्वाणि अंगानि यस्याः। कमल के पराग के समान पीली साड़ी से जिनके अंग ढके सीता जी को देखा, लोगों ने क्या बात है, क्या करें। 8 सखियां अगल बगल खड़ी हैं। चारुशीला, लक्ष्मणा, हेमा, क्षेमा, पद्मगंधा, वरारोहा, सुलोचना और सुभगा। अब इनको कैसे मनाया जाए? तब वेद ने कहा अर्वाची सुभगे भव Yeah.
को विस्मितो भव। अरे क्या हो गया? ताम ब्रह्म विद्या परम पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी गुरुदेव को माल्यार्पण कर रहे हैं। आज की दिव्य कथा की समीक्षा पूज्य गुरुदेव ने जिन युगल महापुरुषों को केंद्रित करके गई, ऐसे पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी और पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी से आग्रह कृपया मंच पर ही विराजे। पूज्य स्वामी जी अपने कुछ वाक्यों के साथ आज के कथा के विषय में। महाराज जी हम तो धन्य हो गए, ऐसी कथा हमने महाराज कभी नहीं सुनी। एक बार अभिनंदन पूज्य महर्षि। सब वेद वेदांत उपनिषद रामायण महाभारत स्मृति शास्त्र ब्राह्मण ग्रंथ व्याकरण शास्त्र दर्शन शास्त्र सबका सार महाराज श्री ने कह दिया। अभिनंदन। ऐसे पूज्य महाराज श्री को, ऐसे समर्थ क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को पाकर के हम धन्य हैं कि थोड़ी सी देर में आप विस्तार भी और सार भी सब कह दिए। हमारा हृदय इतना प्रफुल्लित है, वृंदावन में ही हमारा अब रहने का जी कर रहा है आपकी चरण शरण में। आप चित्रकूट में रहिए, मैं चित्रकूट में रहूंगा। और अब आप चित्रकूट में भी रहेंगे, वृंदावन में भी और पतंजलि में भी रहेंगे और हम आपके अंग संग रहेंगे। जी जी, आप मेरे भाई, आप छोटे भाई के बड़े भाई के साथ आप इतने प्रेम से हमको अनुज कहते हैं तो हमको लगता है न जाने कितने जन्मों का आपके साथ में कोई भागवत संबंध है। आपको पाकर के हम धन्य हैं। ये भारत माता धन्य आप जैसे महापुरुष को। आप भारत माता के गौरव है महाराज श्री, और हम सबके तो आप साक्षात उस भगवान राम के ही विग्रह के रूप में हम आपको देखते हैं और उन्हीं की तरह हम सबका भद्र करने के लिए श्रद्धेय पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म हुआ है। पूज्य गीता मनीषी जी दो शब्द कहकर के कथा की पूर्णता की ओर लेके चल रहे हैं। पूज्य गीता मनीषी जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे ज्ञान जी राजेंद्र जी महाराज मेरे अंग संगी बैठे बगल में, दो शब्द कह। श्री चित्रकूट बिहारी जी महाराज की, श्री कृपा बिहारी जी महाराज की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम सब लोगों का अत्यंत सौभाग्य है कि आज इतने मंगलमय क्षण में पूज्य श्री योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव बाबा जी महाराज पधारे कि उनके आने के साथ ही अकस्मात सूचना मिली कि पूज्य श्री मान मंदिर वाले महाराज जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री रमेश बाबा जी महाराज भी पधार रहे हैं। उनका भी दर्शन, उनका भी संकीर्तन का सुख हम लोगों को प्राप्त हुआ। हमारे अभिभावक, संरक्षक, मार्गदर्शक और सब प्रकार से मलुकपीठ का कार्य, जड़खोर गोधाम का कार्य जिनकी कृपा से संचालित होता है, ऐसे पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी पधारे। यद्यपि दास से इस बार हम तो यही प्रतीक्षा जी, और महाराज जी कृपा करके पधारे तो आज तो महाराज जी भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक के चतुष्टय आज हो गया। अभी तक त्रिवेणी संगम था, अब भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, और इसकी अद्भुत व्याख्या पूज्य जगत गुरु जी करते हैं। आज तो जगत गुरु जी ने जो कथा कही है, अब उसको वैदिक श्री राम कथा कहें कि श्री शुक रामायण की कथा कहें, आज सब कुछ की पाणिनि श्री राम कथा कहें, निश्चित ही पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ, सनातन का सार कह दिया। जरूर पतंजलि योग पीठ में पाणिनि राम कथा एक बार अवश्य होनी चाहिए।
जिसमें कम से कम सुधीजन विद्वजन ये अनुभव तो करें कि महर्षि पाणिनि के सूत्रों से भी किस प्रकार से भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र का चिंतन किया जा सकता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। भारतवर्ष की धरती पुण्यवती है और सारा सनातन समाज कृतार्थ है। आज ऐसी दिव्यतम महाविभूति को अपने मध्य में पा करके हम तो क्या कह सकते हैं। बार बार श्री राधा रानी से, बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं, चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जी से, मनुपीठ बिहारिणी बिहारी जी से, श्री बिहारिणी बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जगत गुरु जी ऐसे ही आनंद में भरकर भगवत भागवत चरित्र अनंत काल तक गाते रहें और सारा देश, सारा विश्व, सारा सनातन धन्य होता रहे। आज हम 2-3 दिन से जरूर मानसिक रूप से भी बीमार थे, क्योंकि प्रत्यक्ष कथा में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। चिकित्सकों ने कहा कि इसको पैर को हिलाना डुलाना नहीं, क्योंकि इसमें फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन कल महाराज जी के जो चिकित्सक हैं, क्या नाम, अजीत जी बोले आप दुखी ना हो, हम आपको बहुत बढ़िया से ले चलेंगे। अजीत जी बोले हम बहुत बढ़िया से ले चलेंगे, व्हील चेयर पर बिठा करके। और आज वहां रहते थे तो बार बार पैर पर ध्यान जाता था, पीड़ा होती थी, लेकिन आज तो ऐसी बिल्कुल पीड़ा विस्मृत हो गई। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। महाराज जी, योग ऋषि जी बोल रहे हैं कि हम आपके लिए लाक्षादि गुलगुल भी जाए, जिससे हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है। आपकी बड़ी कृपा है। अब पूज्य श्री कृष्ण कृपाना वाले महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। आज की गोष्ठी, आज की सभा तो बिल्कुल अविस्मरणीय हो गई, अद्भुताद्भुत हो गई। बार-बार पूज्य जगत गुरु जी के चरणों में और पूज्य योग ऋषि जी के चरणों में, सभी महापुरुषों के चरणों में बार-बार दंडवत परंपरा पावन धाम वृंदावन धाम और यहाँ मनुपीठ भारत की संघ परंपरा की गरिमा पूज्यपाद मनुदास महाराज का जयंती महोत्सव और उस उपलक्ष्य में व्यासपीठ पर विराजित हमारे पूज्य चरण जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज को वंदन नमन करते हुए पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज, पूज्य योग ऋषि जी महाराज, फूलदौर जी महाराज, सभी संत चरणों में नमन। उसके बाद एक ही बात कह करके हम महर्षि जब बात भगवद गीता की आती है और प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र वाच का चलता है, हम उस समय जब ये बात चर्चा में आती है कि धृतराष्ट्र की बाहर की दृष्टि नहीं थी, वो एक पक्ष है, लेकिन गंभीर पक्ष यह है कि धृतराष्ट्र की विचार दृष्टि, विवेक दृष्टि बिल्कुल लुप्त थी। यद्यपि बाह्य दृष्टि न होने पर भी अपने यहाँ बहुत से उदाहरण हैं, और जब उदाहरणों की बात आती है तो लगभग हर बार जहाँ एक और सूरदास जी की चर्चा होती है कि बाहर की दृष्टि नहीं थी लेकिन पर्याय बन गए, और वहाँ साथ ही साथ पूज्यपाद जगद्गुरु जी महाराज, पूज्यपाद जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की भी चर्चा मुझे स्पीड से करते हैं कि ईश्वरीय कृपा का चमत्कार क्या होता है। आजकल कई बार चमत्कारों की बात होने लगती है कि हमारे पास आओ, ये चमत्कार। हम कई बार कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा का चमत्कार क्या होता है, वो किसी को प्रत्यक्ष देखना है, अनुभव करना है, तो पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी महाराज को दर्शन करने, उनको श्रवण करने, तो प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि कृपा क्या होती है और चमत्कार कृपा का क्या होता है। और जिस ढंग से ये कृपा हर रूप में, कहीं लेखन के रूप में, कहीं श्रवण व्यासपीठ के रूप में, कहीं चित्रकूट में जो विश्वविद्यालय स्वरूप में, व्यवहारिक सेवा के रूप में जो प्रगट स्थितियां हैं, वास्तव में
वंदनीय दिव्य प्रयास नमन वंदन पूज्यपाद महाराज श्री के शिव चरणों में और यही आराध्य चरणों में विनम्र प्रार्थना कि वो पूर्णतया स्वस्थ रहे और जैसा पूज्य मनुक पीठाधीश्वर जी महाराज ने संकेत किया कि वो पूर्णतया स्वस्थ रहे और पूज्य योगी श्री महाराज के लिए जो सद्भावना इसी रूप में हमने श्रवण की कि लंबे समय तक हम उनके द्वारा अपनी सनातन गरिमा को न केवल श्रवण करते रहे बल्कि उनसे प्रेरणा पाते रहे। नमन व्यासपीठ को, नमन सभी पूज्य संत चरणों में। जय श्री कृष्ण। परनि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की गावत पुराण अष्टदश सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, भगवत पूज्यपाद जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की, श्री आचार्य चरण की, सदगुरुदेव भगवान गौ माता, गंगा माता, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री सीता।